हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसी को मैं RAM लिख रहा हूँ। अगर बाय डेफिनेशन हम चलते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ वन एटम of the substance divided by 1/12 times mass of one carbon 12 isotopes atom। अब इसी फॉर्मूला को देखेंगे हम कैसे आगे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, मास ऑफ वन एटम जो है किसी सब्सटेंस का, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक एटम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है। लेकिन एज कम्पेयर टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट है उनको कंबाइनली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स इन एटम। सब्सटेंस के एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसका मास जो है दैट विल गिव द मास ऑफ वन एटम। उसी तरह से मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ C12 एटम। अब मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने न्यूक्लियॉन्स हैं मींस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या टोटल न्यूक्लियॉन्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उस तरह से 1/12 इंटू, अब यहाँ पे है मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन, तो 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अभी जितने हमारे पास न्यूक्लियॉन, जो हमारे पास न्यूक्लियॉन कार्बन में है या किसी और एलिमेंट में है, उन न्यूक्लियॉन्स का मास सेम। दैट मीन्स दिस विल कैंसिल आउट, this 12 will cancel out. We will left with that relative atomic mass of element is equal to total nucleons present। जितने टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है वही हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा किसी एलिमेंट का। ठीक, ये बात आप ध्यान रखें। डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मेन पॉइंट जो अभी हमने कंक्लूड किया है यहाँ से वो क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर। जैसे मान लो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एलिमेंट है H, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 1, एक प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 0। एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। जीरो न्यूट्रॉन, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे 1। दैट मीन्स दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास
ऑफ हाइड्रोजन। उस तरह से मान लो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में हमारे पास 8 प्रोटॉन है और 8 ही क्या है, न्यूट्रॉन। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 16। और यही हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं, लेट्स से हमारे पास है सोडियम। सोडियम में हमारे पास 11 प्रोटॉन है एंड 12 न्यूट्रॉन, 23 न्यूक्लियॉन्स हो गए। और यही हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं 1 AMU की। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं और इसी को 1 डेल्टन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 DA। अब इनसे क्या मतलब, अभी देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट बाय डेफिनेशन अगर चल रहे हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 एटम। इसी को मैं लिखता हूँ 1/12 इंटू मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि एक कार्बन 12 में 12 न्यूक्लियन होंगे, 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स 1 AMU या 1 यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, जो कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू आपको, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो भी ध्यान में होना चाहिए, और जो हमने कंक्लूड किया है वो भी ध्यान में होना चाहिए कि 1 AMU जो है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 न्यूक्लियो। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे देखिए जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, इट इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। और हमें पता है, हमने भी कंक्लूड किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बता रहा है, टोटल न्यूक्लियॉन्स। और 1 AMU क्या बता रहा है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ठीक, तो जैसे मान लो हमें निकालना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स इज 1 AMU। तो 1 AMU कितना हुआ, 1 पॉइंट, मतलब अगर ग्राम में निकालना है,
अगर हमने AMU यूनिट में निकालना है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 AMU। हमें ग्राम्स में निकालना है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मान लो हमें निकालना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में टोटल न्यूक्लियॉन्स है 16 इंटू 1 AMU, तो अगर 16 AMU या 16 यूनिट भी लिख सकते हैं इसको, 16 यूनिट। अगर ग्राम्स में निकालना है तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक। अगर मान लो हमें निकालना है से H2SO4 का, मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि H2SO4 में टोटल न्यूक्लियॉन्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 98 इंटू 1 AMU, तो अगर 98 यूनिट इसका आ गया मास। अगर हमने इसी को ग्राम में करना है तो 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज फाइंड टोटल नंबर ऑफ atoms present in 350 gram of calcium carbonate sample। हमें क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल में जो 350 ग्राम गिवन, उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अभी नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें? जितना मास गिवन है, टोटल गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कैल्शियम कार्बोनेट, ये रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। टोटल मास गिवन है 350 ग्राम और मास ऑफ 1 कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 U। 350 ग्राम, अभी हमें पता है यूनिट अलग अलग हैं तो ये डिवाइड नहीं होंगे, तो इसको ग्राम में कर दो। 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। This becomes 3.5। 1 divided by 1.66 into 10⁻⁻24 is an Avogadro number। इसी को मैं 3.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिख सकता हूँ, उसी को मैंने लिख दिया है Na। 3.5 Na मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास 350 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। अब ये एटम्स निकालने हैं, अगर टोटल एटम्स किसके बराबर होंगे, 3.5 Na, ये आ गए मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे हमारे पास हैं एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, दैट इज 5। तो यहाँ पे 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, दिस विल गिव द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक। अब यहाँ से एक बात जो हमने सीखी है वो क्या है कि 1/AMU is equal to Avogadro number, or 1/1.66 into 10⁻⁻24 gram is equal to 6.022 into 10⁻23। ठीक है जी, ये चीज़ जो है आप
ध्यान रखें, काफ़ी बार यूज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स से क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in 36 gram of H2O sample and 36 gram of calcium carbonate sample. छत्तीस ग्राम वाटर सैंपल में और 36 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल में हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो निकालने। तो टोटल मॉलिक्यूल्स जो हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किसके बराबर, कितना मास गिवन है 36 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर जो है उसका मास कितना है 18 U। इसी को अभी हमें पता है 18 2 ज़ा 36, दिस विल बिकम ग्राम्स डिवाइडेड बाय AMU होता है Na, तो 2Na आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वे हमें न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं। एक वाटर में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, एक वाटर में है 18 न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स इन गिवन वाटर सैंपल 2Na into 18, this will become 36Na। ठीक, अब हमें बोला है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं 36 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। तो टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास गिवन है 36 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 100 U। दिस बिकम्स 36 डिवाइडेड बाय 100 Na। एक कैल्शियम कार्बोनेट में 100 न्यूक्लियॉन्स जो है प्रेजेंट। ठीक है जी, पता नहीं आप नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए AMU में 100 आ रहा है, इसीलिए AMU में 18 आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतने प्रेजेंट। ठीक, अगर टोटल न्यूक्लियॉन्स निकाल लेते हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स इन गिवन कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल 36 डिवाइडेड बाय 100 Na टोटल मॉलिक्यूल्स थे। न्यूक्लियॉन एक में प्रेजेंट है 100, तो इसको भी 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रहेंगे 36 Na। तो हमारे पास दो सैंपल थे, एक था 36 ग्राम वाटर जिसमें 36 Na न्यूक्लियॉन्स आ गए, और दूसरा है 36 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें भी हमारे पास 36 Na जो है वो न्यूक्लियॉन्स आ गए, टोटल न्यूक्लियॉन्स। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे पास सब्सटेंस जो है जो मर्जी दिया हो, जो भी सब्सटेंस जो है गिवन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, irrespective of the nature
of the substance or sample. If weights are same, अगर वेट जो है अलग अलग सैंपल का जो है वो सेम, दैट मीन्स देन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर सेम, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंस है, अलग अलग सैंपल है और उनका वेट जो है गिवन वो सेम, दैट मीन्स तो उन सभी में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो है वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे मान लो हमें दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, फिर है 100 ग्राम ऑफ H2SO4, फिर है 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2Cr2O7। इन सभी में अगर हमें निकालना है न्यूक्लियंस, तो इन सभी में न्यूक्लियंस कितने होंगे, इन सभी में न्यूक्लियंस होंगे 100 Na। इन सभी में अगर इंडिविजुअली हम न्यूक्लियंस निकालें तो सभी में सेम होंगे, क्यों, क्योंकि सभी का मास जो गिवन मास है वो सेम। ठीक है जी। अगर मान लो अभी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जैसे मान लो बोल रहा है 1200 U सैंपल ऑफ हीलियम एटम्स, हमें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अभी लेक्चर को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, जब आप सॉल्व कर लेंगे तभी आप लेक्चर आगे देखें, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अभी हो सकता है जो मैक्सिमम है उन्होंने क्या किया हो, 1200 U डिवाइडेड बाय 4 ग्राम कर दिया हो, लेकिन जिन्होंने अभी लेक्चर देखा है और समझा है वो यहाँ पे लिखेंगे 4U, U से U कैंसिल आउट और आंसर आ जाएगा 300। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 300। और ऐसा नहीं है कि ग्राम से आंसर कुछ अलग आ जाएगा, वहाँ पे आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ग्राम को AMU में करेंगे, ठीक, यूनिट सेम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, आंसर फिर भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ से आंसर जो है डायरेक्टली आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हमें पता है कि जो एटॉमिक मास है हीलियम का दैट इज 4U, एटॉमिक मास जो हीलियम का है वो कितना है, 4U। ठीक है जी, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। उसी को हम क्या बोल देंगे, एटॉमिसिटी बोल देंगे। जैसे देखिए O2 मॉलिक्यूल, इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि इसमें 2 एटम जो है प्रेजेंट है। उस तरह से अगर हम बात करते हैं O3 की, तो O3 में क्योंकि 3 एटम्स प्रेजेंट है, एटॉमिसिटी आ जाएगी 3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी एटॉमिसिटी आ जाएगी
5 क्योंकि इसमें 5 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूँ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट की, तो इसकी एटॉमिसिटी आ जाएगी 6 क्योंकि इसमें 6 एटम प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 मैंगनीज है, 1 पोटेशियम। अगर मैं बात करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, तो इसकी एटॉमिसिटी आ जाएगी 7, 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर, एटॉमिसिटी कितनी आ गई 7। अब एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, लेट्स से हमारे पास है फाइंड टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल एटम्स, उसके अलावा न्यूक्लियॉन्स, देन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स in 450 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, ये हमारे पास अलग अलग एंटिटीज जो है हमें फाइंड आउट करनी है 450 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। तो हमें एक बात पता है कि 1 कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना, 100 यूनिट या AMU। तो अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में मॉलिक्यूल है इसलिए डायरेक्टली निकल रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर, गिवन मास 450 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 U, दैट इज 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स 4.5 Na। ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमें एटम्स निकालने हैं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम, 5, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 5, तो एटम्स कितने आ जाएंगे, एटम इक्वल टू 5 इंटू 4.5 Na। सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अगर हमें निकालने हैं टोटल न्यूक्लियॉन्स, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स अभी हमने देखा जितना मास गिवन है उसी में ग्राम हटा देंगे, Na लगा देंगे, वो क्या दे देगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दे देगा। क्योंकि 450 ग्राम गिवन है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे 450 Na। ये हमने अभी पीछे जो है डिस्कस किया। ये ठीक, आगे देखिए, जैसे मान लो हमें बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, टोटल प्रोटॉन्स। तो कैल्शियम के पास, कार्बन के पास और 3 ऑक्सीजन के पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू, क्योंकि 100 मास है और ये सभी एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट है। अगर इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हो तो जितना मास गिवन है उसी को डिवाइड कर दोगे 2 से, वो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे 50 न्यूट्रॉन्स आ गए इनटू मॉलिक्यूल्स कितने हैं 4.5 Na, और इतने ही न्यूट्रॉन्स जो है आपके पास आ जाएंगे, टोटल न्यूट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, टोटल न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे 50 इंटू 4.5 Na। अब अगर हमें निकालने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दीज स्पीशीज कैल्शियम कार्बोनेट जो है न्यूट्रल, दैट मीन्स जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सेम आ जाएंगे, दैट इज 50 इंटू 4.5 Na। ठीक, यहाँ से एक बात आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स, उसको अगर हमें 2 से डिवाइड कर दूं तो वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसके बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है अगर इफ एंड ओनली इफ हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर ऑल एटम्स, फॉर ऑल एटम्स
ऑफ गिवन सैंपल। जो हमारे पास गिवन सैंपल है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर है सभी एटम्स के लिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियंस जो है उसको 2 से डिवाइड, टोटल न्यूक्लियंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है हमें दे देंगे। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ protons, electrons and neutrons in a molecule of heavy water are respectively, फर्स्ट ऑप्शन है 8, 10, 11, सेकेंड ऑप्शन है 10, 10, 10, थर्ड ऑप्शन है 10, 11, 10, लास्ट ऑप्शन है 11, 10, 10। और ये मेंस 2013 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2013। ठीक है जी। होपफुली अब ये क्वेश्चन जो है आप इजीली कर पाएंगे। ठीक, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, कोई डाउट हो तो बताएं। थैंक यू।